साथ संगत प्यार से कहिए धन्यकार जी। The autobiography of father of nation, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, My experiment with truth। इनफैक्ट ट्रुथ अपने आप में ही कंप्लीट सब्जेक्ट है, इसमें कुछ और ऐड करना प्लस माइनस की गुंजाइश नहीं। आई कोट शास्त्रास, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। जो कुछ प्रतिष्ठित है, जो है वो सत्य के कारण है। सो यहां तक रुक जाने की जरूरत नहीं समझी महात्मा ने। सत्य तक रुकना हो सकता था। वो कहते हैं व्हाट इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग क्या है, मेरा अनुगमन क्या है, मेरा अनुभव क्या है, एंड दैट इज व्हाट रियली काउंट्स। सत संगत, हम ये कहते हैं कि कीली के साथ जुड़े तो बचेंगे। एक बात है, किली में ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है। जो जगह चक्की में होती है वो ज्यादा होती है, किली में थोड़ी जगह होती है। इसलिए वन मस्ट हैव द प्रॉपर स्पेस। बच्चा जब अपने स्कूल से कॉलेज में जाता है तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू हिज माइंड इज एप्रीहेंशन। अब क्या होगा इसके बाद? मेरे दोस्त थे, मेरे साथी थे, मेरे वो टीचर थे जो सपोर्ट करते थे। वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर? नहीं भूलना है, एक प्रोफेसर भी इंतजार कर रहा है यूनिवर्सिटी में, मेरा स्टूडेंट आ रहा है, अब मैं इसे पढ़ाऊंगा। सो इट गोज लाइक दिस। और जो इस शिक्षण के साथ आगे बढ़ता है, वास्तविकता में इस ब्रह्म ज्ञान ने मुझे देना क्या है, एंड व्हाट इज माय मिशन, वेयर लाइज माय मिशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, अध्याय 9 से 11, अर्जुन मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दे रहा हूं। ये जो ज्ञान तुझे दिया जा रहा है, इट इज टोटली साइंटिफिक, एंड इफ यू आस्क मी, इट इज नॉट द पेरिफेरी ऑफ साइंस दैट आई अंडरस्टैंड। द साइंस इज द बेसिक एसेंस, द सब्सटेंस ऑफ इट। और इस तरफ जाने की जरूरत है महात्मा। देखिए मिशन कहां है मेरा, तो स्टार्ट विद इस ब्रह्म ज्ञान को ही सीधा लेते हैं महात्मा। प्रणों का सीक्वेंस देखिए, और इसके बाद जो रहमत और बख्शिश शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, उसके मायने क्या हैं। ये तो मैंने कहा मुझ पर बख्शिश हुई, और मुझे क्या बख्शिश हुई है? इफ आई डू नॉट हैव दैट एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हाउ कैन आई रियलाइज एंड से कि ये मेरा अपना अनुगमन है। इसके लिए बहुत निहायत जरूरी है कि जो ज्ञान का सिद्धांत है, पहले उसको ठीक से मैं पकड़ लूं, और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ की तरफ बढ़ना होगा महात्मा। सबसे पहले प्रणों का सीक्वेंस देखिए महात्मा। ये पहला प्रण कहता है तन मन और धन निरंकार का है, और ऐसा ही स्वीकार करें। पहली चीज तो ये प्रण अच्छी बातें हैं। ये प्रण तब बनते हैं जब मैं इन्हें मानता हूं। मैं मानता हूं तो ये प्रण हो जाते हैं, एंड इट्स अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ। पहला प्रण तन मन और धन निरंकार का है, इसे माने। ओके, किस लेवल की बात है ये? व्हाट इज द वैलिडिटी? ये कब तक मान्य है? जब तक शरीर है। यू डू नॉट हैव द बॉडी, तो तन मन धन की बात ही नहीं है। सो द वैलिडिटी इज ओनली अप टू द मैटरनल बॉडी। जब तक ये शरीर है तब तक तन मन और धन की हम बात करेंगे। सो द वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट प्रण लाइज ओनली अप टू द मैटरनल लाइफ। नंबर 2, ये शरीर और शरीर के स्तर की बात है। आइए दूसरे प्रण पर, जाति वर्ण मजहब का अभिमान नहीं करना। किस लेवल की बात हो रही है? अगेन शरीर के लेवल की बात है ये। अगर शरीर ही नहीं है तो जाति मजहब वर्ण का अर्थ क्या रह गया? तीसरी बात, खाने पीने पहनने पर घृणा नहीं करनी। किस लेवल की बात है? अगेन बॉडी के लेवल की बात।
चौथा प्रण, गृहस्थ धर्म का पालन, वेशधारी साधु संत फकीर बन के जंगलों में न जाना। किस लेवल की बात है ये? अगेन बॉडी लेवल की बात है। अगर घर ही नहीं तो ग्रस्त की बात कहां, शरीर नहीं तो काहे की गृहस्थी है। अब यहां तक जो 4 प्रण है वो केवल बॉडी यानी शरीर की लेवल की बात हो रही है। अब आइए 5वें प्रण पर। अब ये 5वां प्रण कोई टेबू नहीं है। समटाइम्स मैं किसी जगह जब जिक्र करता हूं तो नौजवान बोलते हैं, भाई ये क्यों लगाया है? जब इतना अच्छा ज्ञान है, इतना बड़ा निरंकार है, तो मैं अगर इसे बता दूंगा तो ये कम पड़ जाएगा क्या? ये जितना है उतना ही रहेगा। सो व्हाई प्रण नंबर 5, बिना सदगुरु की आज्ञा के ज्ञान क्यों नहीं देखना? प्लीज रेफर टू अवतारवाणी। शहंशाह ने एक व्यावहारिक पक्ष इसका दिया है कि मुंडा जे हो जाए मनीटर मास्टर नहीं अखवा सकता, एक दिन हट्टी बैठ सराफी गहने नहीं बना सकता। और ये बात ठीक है, व्यावहारिक बात है। भाई तुझे गाड़ी चलानी आती नहीं तो गाड़ी लेके मत जा, इट्स ओनली अप टू दैट एक्सटेंट, इट्स ओके। मगर इसका स्पिरिचुअल एसेंस कहां है? वेयर लाइज द स्पिरिचुअल कंटेंट? आखिरकार ये मेरी आत्मा से कैसे जुड़ा हुआ है? 4 प्रण कहां तक है? केवल बॉडी की लेवल के। नाउ प्रण नंबर 5 इज नॉट रिलेटेड टू बॉडी। व्हाट डज इट से? जो निरंकार का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, सतगुरु की तरफ। कौन दे रहा है? बॉडी दे रही है? तुझे दे रहा हूं, तू बॉडी है? नो, गुरु भी बॉडी नहीं, शिष्य भी बॉडी नहीं। द प्रण नंबर 5 लीड्स टू अ सिचुएशन जहां शरीर की लेवल से सदगुरु कृपा करके आत्मिक लेवल पर ले जाकर ये ज्ञान दे रहा है। और फिर ये कह रहा है, देख मैं ये हूं। अभी ज्ञान दिया भी नहीं, इवन बिफोर एंटरिंग द रियल्म ऑफ दिस ज्ञान, अभी पहले देने से पहले ही क्लियर कर दिया कि ना तू शरीर है और ना मैं शरीर हूं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। देख, ना तू शरीर और ना मैं शरीर, यू कम आउट ऑफ इट। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? जब संतरा खाते हैं महात्मा, कैसे खाएंगे? छिलका छीला, दाने निकाले, फाड़ियां अलग की, फाइबर्स अलग किए, उसके बाद भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जूस के पैकेट्स हैं, वहां तक जाओ, नाउ प्रेस इट, वहां से जूस निकलता है महात्मा। इन 4 प्रणों में एग्जैक्टली यही हो रहा है। मेरे आवरण हटाए जा रहे हैं छिलकों की तरह, रेशे हटाए जा रहे हैं, फाइबर्स अलग हो रहे हैं, फाड़ियां अलग हो रही है। 4 प्रण कर क्या रहे हैं? शरीर की लेवल से मुझे हटाकर इस आत्मिक लेवल पर ले जा रहे हैं, टू अ हायर एनर्जी स्टेट। आई एम नो मोर बॉडी नाउ, आई एम नो मोर बॉडी नाउ। सदगुरु ने कृपा करके छील के संतरे की तरह मुझे जूस की तरफ बनाना ही चाहता है, एसेंस की तरफ, द ऑलमाइटी निरंकार की तरफ। और इसके लिए ये छिलकों की तरह छील छील के फाड़ियां अलग, दाने अलग, सूक्ष्म शरीर से जुड़े अहम को अलग अलग, एक एक करके अलग, और ले जाते हुए आत्मिक लेवल पर सदगुरु पहुंचा रहा है। एंड इफ यू आस्क मी सदगुरु कौन है? दैट इज सदगुरु, जो मुझे शरीर की लेवल से हटाकर इस आत्मिक लेवल पर खड़ा कर सकता है, वही सदगुरु है। एग्जैक्टली वही सदगुरु है, यही निशानी है सदगुरु की। ये हाथ हिलाने से कुछ नहीं होता महात्मा। जो मुझे शरीर की लेवल से आत्मिक लेवल पर ले जाकर खड़ा करे, वो साहेब है, सतगुरु है। और इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। जब मैं ये कहता हूं ना, भाई आप सूरज को मान लो यार, मत मानो, नो नीड। थोड़ा नजदीक जाओ, तपिश आएगी, अपने आप पता लग जाएगा ये सूरज है महात्मा। इसलिए सूरज की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, सूरज के बारे में किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। थोड़ा नजदीक जाओ, तपिश बताएगी ये सूरज है महात्मा। ये सदगुरु की निशानी है, शरीर की लेवल से आत्मिक लेवल पर खड़ा होकर जो ये ज्ञान दे सके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन प्रण नंबर 5? बिना सदगुरु की आज्ञा के ज्ञान क्यों नहीं देना महात्मा? क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा? ज्यादा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी द स्पिरिचुअल एसेंस। मामला क्या है? शरीर की लेवल से लेवल पर सदगुरु ले जाकर खड़ा कर रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान मिलता भी आत्मा को है, आत्मिक लेवल पर ही मिलता है, और रिटेन भी केवल आत्मिक लेवल पर ले सकता है। इफ यू आर नॉट इन आत्मिक लेवल, नो मोर ब्रह्म ज्ञान।
और इसीलिए सदगुरु ने शरीर की लेवल से आत्मिक लेवल पर ले जाकर यह ज्ञान दिया। ये एक साथ छिलके की तरह, संतरे की तरह हटा दिया, अब जूस की तरफ ले जा रहे हैं। बट अब देखिए ये ज्ञान कैसे मिल रहा है। जैसे ही प्रण नंबर 5 में लाए हैं, मामला क्या है? जो ज्ञान से पहले का अभिमान था वो तो चलो यहां हैंडल हो गया 4 प्रणों में, और ज्ञान के बाद अगर सूक्ष्म कोई बात आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए 5वां प्रण दिया है। हाउ इट वर्क्स लाइक दिस। जैसे गर्म पानी लेने के लिए गीजर में ठंडे पानी के इनलेट से शुरू होकर गर्म से वापस आना पड़ता है, बट बिफोर दैट गर्म पानी रिटेन रखा जाता है। उसकी रिटेंशन होती है जहां वो गर्म हो सके और रह सके। सब गीजर में ऐसा ही होता है, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या होता है? एक नो रिटर्न वाल्व लगाते हैं महात्मा, जिसकी वजह से वापस पानी ठंडे से मिक्स ना हो जाए। अरे तुझे शरीर की लेवल से आत्मिक लेवल पर ले जाकर खड़ा किया है महात्मा। लोअर एनर्जी स्टेट से शरीर की लेवल से आत्मिक लेवल पर ले जाकर ज्ञान दिया है। मगर हल्का सा अगर हम आ गया, मैं जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझे मालूम है, मैंने देख लिया है निरंकार, मैं बता भी सकता हूं। अब ये बताइए, मैं खाता हूं, मैं गाता हूं, मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, किस लेवल की बात हो गई? मैं जानता हूं किस लेवल की बात होगी। अगेन शरीर लेवल की, अगेन फॉल बैक टू शरीर लेवल एंड नो मोर ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए ये 5वें प्रण में एक नो रिटर्न वाल्व दे दिया है, बिना सदगुरु की आज्ञा के वापस कहीं आत्मिक लेवल से वापस शरीर के लेवल पर लुढ़क मत जाना भैया। ये ध्यान रखना, देने वाला ये दातार है। सो दैट इज व्हाई ये शरीर की लेवल से आत्मिक लेवल पर रिटेन होकर ज्ञान को सुरक्षित रखा जाता है महात्मा। एंड दैट इज द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ प्रण नंबर 5। बहुत अच्छा। प्लीज कम टू द एक्सपेरिमेंट एंड हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट मी। ब्रह्म ज्ञान है का 9 प्रकृति कैसे बांटा? 3 ऊपर, 3 नीचे, 3 मध्य, Y3। It is based on science. What science says? किसी भी चीज को क्लोज करने के लिए मैथमेटिकली आप अगर किसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं तो मिनिमम कितनी लाइंस चाहिए किसी फिगर को क्लोज करने के लिए? हाउ मेनी लाइंस वी नीड? 3 ट्रायंगल, ट्राई ये शब्द इस्तेमाल 3 के लिए होते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव, त्रिनेत्र, त्रिलोक, 3 ट्राई। व्हाई? जब हम हर चीज उसके अंदर शामिल मानते हैं तो हम ट्राई और 3 की बात करते हैं। इसीलिए इस पूरी प्रकृति को 3 भागों में डिवाइड कर दिया महात्मा, ऊपर, मध्य, बीच, और उसमें भी 3-3। अगेन इट हैज द सेम सीक्वेंस। वही मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दे रहा हूं। नाउ प्लीज सी, क्या इन 9 तत्वों के अंदर सूरज, चांद, तारे, धरती, जल, अग्नि, वायु, जीव, आकाश, क्या इसमें ये 5 तत्व का शरीर आ गया या नहीं आ गया? आया है नहीं आया? आ गया। सो 5/9 हो गया ना। अगर वो 9 चीजें मिथ्या हैं तो ये 5वां कहाँ गया? ये भी तो चला गया। इसका मतलब पहले ही क्लियर कर दिया, इवन बिफोर रिवीलिंग ज्ञान, कि ये बॉडी ब्रह्म नहीं हो सकती। मेरी हो, आपकी हो, या स्वयं सतगुरु की हो, ये बॉडी ब्रह्म नहीं हो सकती है। ये मेरा दोस्त है सबसे अच्छा, इसलिए पहले ही रिवील कर दिया। सबसे अच्छा दोस्त वो होता है जो हमसे फैक्ट्स कभी नहीं छुपाता। वो गुरु एजेंस की बात कर रहा है, ये साहेब एजेंस की बात कर रहा है। आया मैं तुझे अपने किंगडम की सैर कराऊं, मैं क्या हूं, चल मेरे इस ज्ञान के साथ मेरे साथ। नाउ वी सी Where lies the experiment with truth? मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके आगे रख रहा हूं। अवतार वाणी का शब्द यह कह रहा है, तेरा एक इशारा पाके बन गए सारे आलम ने। शहंशाह कह रहे हैं अगर ये इशारा मिल गया तो आलम हो जाएगा फाजिल। तेरा एक इशारा पाके फुट्टे जल्दे धारे ने। ये जल के धारे कहां फूटेंगे महात्मा? बाहर फूटेंगे? यही फूटेंगे। Now what is happening? 9 प्रकृति बाहर है जिसका मुझे ज्ञान बताया गया कि देखो ये 9 प्रकृति है। एंड बाय कॉरोलरी, जो पिंडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो तेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर भी है। तो अगर 9 प्रकृति अंदर है तो 9 भीतर भी है। आप कहेंगे क्यों 5 की बात करते? 9 ही है। वाई? 5 तो वो है जो हम जानते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मगर ये 5 उंगलियां हैं, इनको अगर ज्वाइन करना है तो क्या होगा?
ये बीच का गैप भी तो भरेगा किसी चीज से। सो टोटल कितनी हो गई महात्मा? एग्जैक्टली 9। सो जो 9 चीजें बाहर हैं वही 9 चीज तेरे अंदर भी है, मगर 9 तत्व मुर्दे में भी होते हैं। फिर वो बोलता क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करता, चलता क्यों नहीं, क्यों? 10th is missing. Even after the 9 components and elements, the supremacy is that of the 10th element, 10वें की 10th, और उसी की सुप्रीमसी बता रहा है ज्ञान बाहर भी। देखिए 9 चीजा दृष्टमान ने जिसनु कहते 10वां ब्रह्म इना तो न्यारा। तो 10वें की इंपॉर्टेंस बाहर कही जा रही है, बट यथा पिंडे सो, जो तेरे अंदर है वही बाहर भी है। एग्जैक्टली यही सिस्टम अंदर भी है महात्मा। ये 9 तत्व अंदर भी एग्जैक्टली ऐसे ही हैं। तो मजा क्या आएगा? मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं इस ज्ञान के बाद। मान लीजिए ये 9 तत्व मेरे अंदर भी हैं। अगर मेरे इस 9 तत्व के साथ ये मालिक बैठ जाए, ये 10th के साथ यारी हो जाए ना, ये सवार हो जाए 10 रथ, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हुसो 10 रथ। 10वां रथ पे जब ये चलाने वाला श्री कृष्ण द ऑलमाइटी बैठ जाए इस रथ को लेकर, इस 9 की कमांड में, व्हेन ही इज इन कमांड, देन व्हाट हैपेंस? ये 9 तत्व बेशक अपनी जगह है, लेकिन सुप्रीमसी 10th तत्व की है। और चूंकि वो 10th तत्व मेरे सदगुरु की कृपा से कमांड में आ गया है मेरे सिस्टम की, तो जो तेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। नाउ व्हाट हैपेंस? चूंकि इस 10वें के साथ यारी है, ये सुप्रीम है, ये खड़ा हो गया, ये कमांड में आ गया है, तो ये 10 की 10, ये जो 9 प्रकृति में बाहर देख रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली कमांड में आपकी आ गई। ये 9 की 9 प्रकृति अपने भगत को सैल्यूट करती है, यार मालिक का आदमी है ये। किसकी नजर लगेगी तुझे? कौन देखेगा तुझे ग्रह नक्षत्रों यूनिवर्स में? क्योंकि 10th इज इन कमांड विद इन योर सिस्टम, और जो तेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो अंदर अगर तेरी यारी है, फुट्टे जल दे धारे ने, अगर ये जल के धारे तेरे अंदर फूट रहे हैं ना, ये निरंकार अंदर बह रहा है, ये वही नहीं है जो ये खाली कह दिया मैंने कि ये बाहर, ये सब जगह जैसा बाहर वैसा मेरे अंदर भी है। और अगर इसके साथ यारी यहां बैठ गई ना महात्मा, then 10th is in command, और जैसे ही 10th is in command है तो ये 9 की 9 प्रकृति आपको बाहर भी सैल्यूट करती है कि मेरे मालिक का आदमी है, साहिब का आदमी है। एंड यू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर, you become the real owner of this entire universe। मैं सारी, मेरा मालिक है तो मैं इसके साथ जुड़ा सारी प्रकृति का मालिक हो गया है। फिर छोटी छोटी चीजों में कहाँ जाएगा महात्मा? और इस तरह से ये कीली जिसमें बहुत कम जगह है, ये साथ लेकर मुझे आगे बढ़ेगी, मगर इसके लिए विवेक का होना जरूरी है महात्मा। यही बात हम कह रहे हैं, बिना सत्संग के विवेक होगा नहीं। मगर अगली लाइन थोड़ी खतरनाक है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसका मतलब ये है कि भले ही संगत में आकर विवेक की उत्पत्ति होती है, मगर ये गारंटी नहीं है। साधु की संगत में आने के बाद भी विवेक जाग जाए, ये गारंटी नहीं है। इसके लिए भी राम की कृपा चाहिए। बिन सत्संग विवेक ना होई, द सेकंड लाइन कॉशंस अस, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जो विवेक है इसकी उत्पत्ति हो जाए, इसके लिए भी राम की कृपा चाहिए महात्मा। आइए इस ज्ञान को, जो मुझे सबसे बड़ी दात मिली है, इस एसेंस को लेकर आगे बढ़े, इस एसेंस को आगे लेकर बढ़े कि अल्टीमेटली मुझे दे क्या रहा है ये ज्ञान। और अगर इसका एहसास हो जाएगा, my task is complete। What is the task? I am summarizing it within 2 minutes। देखिए महात्मा, ये जो शरीर है और आत्म तत्व है, हर एनर्जी स्टेट पर ले जाकर मुझे ये ज्ञान दिया है। Now what is missing? पर्पस क्या है इस लाइफ का? एंड वेयर माई मिशन विल लीड मी टू। देखिए महात्मा, हम इस आत्मा को अंश कहते हैं ना। अंश का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, हिस्सा, भाग, डिवीजन। तो अगर ये आत्मा हिस्सा है, टुकड़ा है, भाग है, इसका मतलब तो टुकड़े हो गए। मगर परमात्मा तो अखंड है, इंडिविजिबल है, तो फिर आत्मा अंश कैसे हो गया? अंश का मतलब तो टुकड़ा, हिस्सा है। नाउ ज्ञान विल हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट। मैं इसका अंश कैसे हूं? देखो महात्मा, अंश का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अपने पिता का अंश हूं, आप सब भी, एवरीबडी। मगर मेरे पिताजी का हाथ मुझ पे नहीं लगा, उनका कान नहीं लगा, उनकी बॉडी नहीं लगी, है ना?
उनका अपना हिस्सा, उनका अपना शरीर, मेरा अपना शरीर। तो ऐसा नहीं कि उनका हाथ लगाए, पाँव लगाए। व्हाट इज एग्जैक्टली विद मी? दरअसल मैं पिता का वंश हूं, क्योंकि उनके वांशिक गुण हैं मेरे अंदर। मेरे पिताजी के जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो मेरे अंदर हैं। मुझे तत्व की लेवल पर, एलिमेंट की लेवल पर जाना पड़ेगा, वहीं जाकर मैं अंश हो सकता हूं, वहीं जाकर मैं समझ सकता हूं। तो मैं इस पिता का अंश कैसे हुआ? मेरे अंदर, मैं पिता का अंश हूं क्योंकि मेरे अंदर आंशिक गुण हैं। ऐसे ये निरंकार के अंदर 3 फंडामेंटल गुण हैं। ये सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। इसीलिए सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य मतलब ट्रुथ, चित्त मतलब कॉन्शियस, आनंद का मतलब इसमें भावों का उतार चढ़ाव नहीं है महात्मा। ये 3 फंडामेंटल गुण हैं। लेकिन जो इस शरीर के साथ ये सत्ता चेतन है, इसमें 2 गुण हैं। ये सत्य भी है, ये चैतन्य भी है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। वाई? क्योंकि उद्गम तो आनंद से ही है, सोर्स तो आनंद है, लेकिन बार बार जन्मने और मरने की क्रिया के कारण, इस शरीर के कारण अपने आप को शरीर आइडेंटिफाई कर लिया है। इसलिए अपने आप को आनंद की स्थिति, यानी भावों के उतार चढ़ाव से परे की स्थिति पे मेंटेन्ड स्टेट नहीं है। जैसे पानी निकलता साफ रेन वाटर है, लेकिन जब नालियों में केमिकल्स के साथ दाएं बाएं मिल जाता है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये पानी है। एग्जैक्टली यही बात है आत्मा के साथ। ये आनंद स्वरूप के मेंटेन्ड स्टेट में नहीं है। सत्य भी है, ट्रुथ भी है, कॉन्शियस भी है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। इसका मतलब कितने गुण हो गए इसके अंदर? ईश्वर के अंदर कितने फंडामेंटल गुण हैं? 3, सत्य, चित्त, आनंद। जबकि इस आत्मा के अंदर कितने गुण हो गए? सत्य एंड चित्त, यानी 2/3 हो गया कि नहीं? और 2/3 का मतलब क्या होता है? आंशिक, पार्शियल डिवीजन, यानी कि अंश है, क्योंकि सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप नहीं है। यानी 2/3 है। तो 2/3 को 1 कैसे बनाया जाए? 3/3 कैसे बनाया जाए? जस्ट एड 1/3। सो व्हाट इज मिसिंग इज आनंद स्वरूपम, जो इस ज्ञान के बाद सद्गुरु कृपा करता है। आप सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, लेकिन आनंद स्वरूप ये ज्ञान करके देता है, शरीर की स्थिति से आत्म स्थिति पर ले जाकर करता है। सो यू बिकम नॉट 2/3 बट 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100/100 इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू कंप्लीट, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ वी आर हियर। आइए साथ संगत इसके चरणों से ये सब प्राप्त करें। प्यार से कहिए।